अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है हमारे दोस्तों के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। जी जनाब, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और जी उर्दू की क्लास में पिछली क्लास में हमने क्या काम किया था? जी हाँ, उर्दू की क्लास में हमने पूरी अपनी नज़म को समझा था, तमाम बंद की तशरीहात समझी थी। और मैंने आपसे कहा था कि आपने वॉइस रिकॉर्डिंग में टीचर को बताना है कि आपने क्या समझा है। बताया था, शाबाश। और जिन्होंने नहीं भेजी थी, जल्दी जल्दी से काम कंप्लीट कीजिए, वॉइस रिकॉर्डिंग अपनी टीचर को भेजिए। आज की क्लास में उर्दू की हम क्या काम करेंगे? आज की क्लास में हम अपने इस सबक की एक सरगर्मी मुकम्मल करेंगे, एक मश्क मुकम्मल करेंगे। बहुत आसान थी। चलिए फिर देखिए कौन सी मश्क है। चलिए देखते हैं। जी जनाब, ये है हमारे पास आज सवाल जवाब की तफहीम की मश्क एक मौजूद है। क्या है? कौन सा सवाल है? पहला। तैयार है फिर? पहला सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, ये गीत किसके बारे में है? जी, ये गीत किसके बारे में है? अब आप मुझे बताएंगे ये गीत किसके बारे में है? ये गीत जो है एक घर के बारे में है। नहीं? अच्छा, तो फिर ये गीत मेरे ख्याल में शेर के बारे में है। ऐसा भी नहीं है? ओहो, तो फिर तो मुझे लग रहा है ये गीत जो है ना बहुत सारे बच्चों के बारे में है। नहीं, ये भी नहीं है। अच्छा, दरख्त के बारे में है। सही सही, बिल्कुल ठीक। तो चलें हम इसका जवाब क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ये गीत एक दरख्त के बारे में है। ठीक है, हमने क्या जवाब लिखा है? ये गीत एक दरख्त के बारे में है। ठीक, चलें अगले सवाल पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, दरख्त क्यों रो रहा था? दरख्त रो रहा था? दरख्त क्यों रो रहा था? अब बताइए ज़रा, क्यों रो रहा था? दरख्त से कोई फल तोड़ के किसी ने खा लिए थे इसलिए रो रहा था? नहीं। अच्छा, दरख्त पे बच्चों ने झूला डाल लिया था तो इसलिए रो रहा था? अच्छा, ऐसा भी नहीं है। फिर तेज़ हवा चल रही होगी जिससे दरख्त डर के रो रहा था। ओहो, अच्छा ऐसा भी कुछ नहीं था। दरख्त क्यों रो रहा था? कटने की वजह से दरख्त रो रहा था। बिल्कुल सही। तो हम इसका क्या जवाब लिखेंगे? हम जवाब लिखेंगे दरख्त अपने कटने पर रो रहा था। ठीक है, दरख्त अपने कटने पर रो रहा था। ठीक, क्योंकि दरख्त को काट दिया गया था इसलिए दरख्त रो रहा था। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल है, बुलबुल का बच्चा क्यों मर गया था? बुलबुल का बच्चा क्यों मर गया था? बुलबुल का बच्चा मर गया था ना? क्यों मर गया था? भूख लग रही थी, खाना नहीं मिला था? अच्छा नहीं, ऐसा नहीं था। फिर पानी नहीं मिला होगा? ये भी नहीं था। शेर ने खा लिया था बुलबुल के बच्चे को? ओह अच्छा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। दरख्त कटा था। जी, मुझे आवाज़ आ गई आपकी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कि दरख्त कटा था इसलिए बुलबुल का बच्चा मर गया था। हम क्या जवाब लिखेंगे इसका? हम लिखेंगे कि बुलबुल का बच्चा दरख्त के कटने पर मर गया था। क्या लिखेंगे हम? बुलबुल का बच्चा दरख्त के कटने पर मर गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल। चौथा सवाल है, इंसान दरख्तों को क्यों काटता है? इंसान दरख्तों को क्यों काटता है? इंसान दरख्तों को काटता है लकड़ी हासिल करने के लिए। उसे लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं, इसलिए वो दरख्तों को काट देता है। तो हम इसका जवाब क्या लिखेंगे? मुख्तसर सा जवाब आप लिख दीजिए, इंसान दरख्तों को लकड़ी के लिए काटता है। क्या लिखेंगे हम? इंसान दरख्तों को लकड़ी के लिए काटता है। ठीक, तो ये 4 सवालात थे, इन्हें तो हमने मुकम्मल कर लिया। अब क्या करें? अच्छा जनाब, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ मज़ीद सवालात भी हैं। देखिए कौन से सवालात हैं। यहाँ पे एक सवाल अलग से जो और सवालात दिए गए हैं उसमें पहला सवाल है हमारे पास, इस गीत में बयान की जाने वाली कहानी से हमें क्या सबक मिलता है?
इस गीत में बयान की जाने वाली कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? क्या सबक मिलता है? हमें सबक मिलता है कि हमें दूसरों का एहसास करना चाहिए, हमदर्दी रखनी चाहिए हमें दिल में। अगर इंसान थोड़ी सी हमदर्दी से काम लेता, दरख्त को ना काटता, देख लेता कि इस दरख्त पे तो घोंसला मौजूद है, हो सकता है इस घोंसले में कोई परिंदा हो, कहीं उसे तकलीफ़ ना हो, अगर वो थोड़ा सा एहसास करता तो फिर बुलबुल का बच्चा बच जाता ना जी। तो हमारे अंदर एहसास और हमदर्दी का होना बहुत ज़रूरी है, यही हमें सबक मिलता है। इसके जवाब को आपने अपने अल्फाज में अपनी कॉपी में तहरीर करना है। अगले सवाल पे पढ़ें। अच्छा जी, इसके बाद सवाल यहाँ मौजूद है, इस गीत का सबसे मजलूम किरदार कौन है? इस गीत का सबसे मजलूम किरदार कौन है? इस गीत का सबसे मजलूम किरदार बुलबुल है। इस गीत का सबसे मजलूम किरदार बुलबुल है जी। सबसे ज़्यादा बुरा तो बुलबुल के साथ हुआ, उसका घोंसला उजड़ गया, उसका आशियाना बिखर गया, उसका बच्चा मर गया, तो सबसे मजलूम किरदार बुलबुल का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सवाल मौजूद है हमारे पास, इस गीत का सबसे बुरा किरदार कौन है? इस गीत का सबसे बुरा किरदार कौन है? कौन है सबसे बुरा किरदार? दरख्त? नहीं, दरख्त ने तो कोई भी बुराई नहीं की थी, कोई ऐसा काम नहीं किया था, बल्कि इस गीत का सबसे बुरा किरदार इंसान है जी। इंसान, क्योंकि इंसान ने दरख्त को काट दिया था, एक दरख्त भी कट गया और बुलबुल का बच्चा भी मर गया। तो इस पूरे गीत का बुरा किरदार कौन है? इंसान है। और इसका जवाब भी आप अपने अल्फाज में खुद लिखेंगे। अगली सवाल की तरफ आते हैं। यहाँ लिखा है, इस गीत को कहानी की शक्ल में लिखिए। इस गीत को कहानी की शक्ल में लिखिए। अब आप मुझे बताइए कि आप इस गीत को कहानी की शक्ल में लिख सकते हैं? जल्दी से मुझे बताइए। जी, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने तशरीह समझी थी, हमने तमाम बंद की तशरीहात को बहुत अच्छे से समझा था। तो आपने क्या करना है, जो तशरीह पे हमने बात की थी, जो तशरीहात समझी थी, आपने उनको लिखते चले जाना है, तो आपकी एक कहानी मुकम्मल हो जाएगी। और ये काम आप खुद करेंगे, ठीक है? क्योंकि इसीलिए मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से तशरीहात समझा दी थी। तो अब जनाब काम ये करना है कि तमाम सवालात, तमाम जवाबात मुकम्मल करने हैं अपने कॉपीज़ में। और जब सारा काम मुकम्मल हो जाएगा आपका, तो उसकी तस्वीर अपनी टीचर को भेजनी है। काफ़ी सारा काम है, छोटे छोटे सो आंसर्स हैं, जल्दी जल्दी लिख लिए जाएंगे। तो सारा काम मुकम्मल कीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम इंशाअल्लाह अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो फिर आज के लिए दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.